आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं रमज़ान और हिकमत, जिसको आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल का बनाने का मकसद ही आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन की फराहमी है। जो इल्म हाशमी साहब के पास है वो आप तक पहुँचे और हम उसके अंदर एक छोटा सा किरदार अदा करें ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि जो वाइटामिन्स हैं उनका इंसानी ज़िंदगी में कितना किरदार है। आया वो ए है, बी है, सी है, वो कौन सा है कि उसकी बॉडी, आपकी बॉडी को उसकी कितनी की ज़रूरत होती है। तो जाने के कीम साहब से। जी कीम साहब। अच्छा, कीम साहब, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि वाइटामिन्स क्या हैं। विटामिन्स ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को, आपकी बॉडी को एक्टिव करते हैं और बहुत सारी हज़म को, मेटाबॉलिक सिस्टम को और आपकी बॉडी की जो मसल्स की प्रॉपर नीड होती है विटामिन्स की। और विटामिन्स की जो है ना डिफरेंट जो हैं, मतलब हम रूटीन में तिब के अंदर तो बोलते हैं कि फलों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, दूध का, मक्खन का, साले ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। और साले हर ग़िज़ा के अंदर इन चीज़ों की माइनर या मेजर अमाउंट ज़रूर मौजूद होती है। ठीक है। सबसे ख़ास चीज़ जो है कि अभी एलोपैथी के अंदर जब चले जाते हैं या जो है जदीद तिब की तरफ चले जाएं या एलोपैथी वाली नॉलेज की तरफ जाएं, तो उन्होंने डिफरेंट इसकी जो है ना टाइप्स हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, और बी की भी आगे डिफरेंट जो है ब्रांचेस हैं, डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं। विटामिन बी6 है, बी12 है। और सबसे ख़ास चीज़ है कि विटामिन ए, विटामिन सी आपको एक्टिव करते हैं, आपको चौकस करते हैं, आपको हाजिर जो है ना वो जो है हाजिर जवाब बनाते हैं। तो इसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि विटामिन सी के जो मेजर सोर्सेज हैं उनके से जो नेचुरल सोर्स है उनसे लिया जाए। और इसके अंदर गुआवा सरफहरिस्त है, उसके बाद ऑरेंजेस हैं, इसके बाद जो है मौसमी है। ठीक है। इन चीज़ों से विटामिन ए और सी को कलेक्ट किया जाएगा और आपकी डाइट को हज़म करने के लिए, उसकी ब्रेक डाउन के लिए इसके अंदर मौजूद दो जो है एस्टिक एसिड है वो बहुत बेहतरीन है। वो आपकी डाइट को ब्रेक डाउन करने में, आपकी आर्टरीज़ के अंदर मौजूद ब्लड को जो कि गाढ़ा हो गया उसको पतला करने के लिए बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा जो आम रूटीन में हर एज के, मतलब इनके बचपन से लेके बुढ़ापे तक इंसान की जो बेसिक नीड है कैल्शियम, जो कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बड़ा ही एक्शन लेती है जी। कि जो है विटामिन जो है स्पेशली कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ करें। कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे फोकस करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आपकी हड्डियों की मजबूती कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। और उस कैल्शियम को जज़ब करने के लिए बॉडी एक्सेप्ट कैसे करेगी कि जो मैंने कैल्शियम लिया एंड टेक किया है वो मेरी बॉडी को लगे भी, वेस्ट ना हो जाए। तो उस चीज़ के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी का मेजर सोर्स जो है वो सुबह की पहली जो रेड वाली धूप है, ठीक है, वो होती है। उसके बाद सर्दियों की धूप में क्योंकि काफ़ी हद तक मतला साफ़ होता है और वो धूप साफ़ होती है। गर्मियों में अल्ट्रावायलेट रेज इतनी बढ़ जाती हैं कि आपकी स्किन को जला देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो गर्मियों के अंदर जो सुबह की लाल धूप है और असर के बाद की जो लाल धूप है, असर की अजान की जो बाद वाली धूप है, वो आपको विटामिन डी का मेजर सोर्स है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी के लिए आप मक्खन से ले सकते हैं, अंडों से ले सकते हैं, मछली से ले सकते हैं। और हर जो साले ग़िज़ा है उसके अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने कुछ ना कुछ ज़रूर रखा हुआ है। ठीक है। जो कि आपकी बॉडी के लिए बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं और आपको एक्टिव करती हैं, आपको शार्प करती हैं। और जो कैल्शियम जज़ब होगा तो हर एज के पर्सन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें भाई फॉलिक एसिड क्या होता है? फोलिक एसिड बोलते हैं आम रूटीन में, फोलिक एसिड बोला जाता है फुलाद को। फोलिक एसिड जब जिस फॉर्म में हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि मतलब सिंपल है, लोहे को फोलिक बोला जाता है, जो है एफ इसका जो है ना वो फॉर्म सिंबल है। और इसको यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि जो नेचुरल तरीकाकार से तैयार किया गया हो, जिस तरह के मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया जी। कि जो है आंवला फोलिक एसिड का मेजर सोर्स है, हरीर मेजर सोर्स है फोलिक एसिड का। और इसके अलावा जो कि दरिया के अंदर जो कि फिंजाई है, जो कैसे बोलते हैं, फफूंदी लग जाती है ग्रीन कलर की, वो लाइट ग्रीन सी होती जी, है, उसे हीरा कसीस बोलते हैं। असल में हीरा कसीस को ही फोलिक एसिड बोला जाता है। ओके। तो ये नेचुरल सोर्स है और आप जितनी फोलिक एसिड के नाम पे मेडिसिन लेते हैं उसके अंदर ये फुलाद की क्वांटिटी होती है। लेकिन एक ख़ास चीज़ है जो कि इस वीडियो के तवस्सुल से मैं अब तक जो है ना वो बता दूँ आपको, वो ये है कि फोलिक एसिड कभी भी अकेला काम नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी है मुदरका जात। मुदरका जात बोलते हैं किसके साथ यूज़ किया जाए। तो इसके लिए दूध ज़रूरी है। दूध मलाई वाला हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बेसिकली फोलिक एसिड की अपनी तासीर सर्द खुश्क है या गर्म खुश्क है। ये खुश्की काज करता है, खुश्की क्रिएट करता है, आपको ताकत फ्राहम करता है, आपको हीट देता है।
तो जब आप दूध साथ लेते हैं तो फिर जो कि हमारा रेड ब्लड सेल है ना, इसके अंदर मेजर जो एक आपने देखा होगा जिस तरह वो फांटा टाफी की तरह इसकी शेप है, सेंटर के अंदर इसके मौजूद है आयरन का एक एटम और उसके साथ में बॉन्ड बनी हुई है उसकी जो है हीमोग्लोबिन की। ठीक है। और हीमोग्लोबिन के लिए जो मेजर सोर्स है वो कैल्शियम है। कैल्शियम को जज़ब करने के लिए विटामिन डी। ठीक है। ये एक टोटल एक चेन है, तो इसको अब इस चेन के मुताबिक ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, और स्पेशली फोलिक एसिड की नीड कब है, मैं ये भी आपके तवज्जुह से बता दूं, खून की क्वांटिटी जिस दौर में बच्चे को दे दें, बड़े को दे दें, बुजुर्ग को दे दें, जब उसकी क्वांटिटी बनेगी तो उसकी ज़िंदगी सक्सेसफुल गुजरेगी, ठीक है, एक्टिव गुजरेगी। अब खून की कमी का लेवल कैसे चेक किया जाए? कुछ लोग तो सिंपल से एक तरीकाकार है, तो आप लेबॉर्ट्री जाएँ, अपना HP लेवल चेक करवाएं। बिल्कुल। दूसरा तरीकाकार ये है जो कि हम अक्सर व बेशतर बोलते हैं, मतलब लोग हमें बोलते हैं कि आपने बच्चे की सिर्फ अभी शक्ल ही देखी है तो बता दिए इसको खून की कमी है, तो कहाँ से ट्रेस करते हैं? तो उसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले मोबाइल की टार्च यूज़ करके कान के नीचे रख लें। अगर आपको मोबाइल की लाइट रेड नज़र आए तो इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर खून की क्वांटिटी मौजूद है, और अगर रही येलोइश नज़र आए तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर खून की काफ़ी सारी कमी है। जब उसको टेस्ट करवाएंगे तो आपको बता देगी भी रिपोर्ट्स भी कि इसके अंदर 8 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं। ठीक है। और जो लोग कश्मीर से पहाड़ी इलाकों से रहते हैं, मतलब पिंडी वाले एरिया में रह रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे जो कि फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा है जी। और काफ़ी हद तक नेचुरल डोजेज यूज़ की जा रही होती हैं, और उस फ्रेश एयर के कंटेंट के साथ आपके फेफड़े जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर जब अंदर ले जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे 17 तक पॉइंट भी नोट किए गए। अच्छा जी। HP लेवल 17 पॉइंट है, और एक पॉइंट तकरीबन एक बोतल को जो तकरीबन 400 ml 1 पाउंड है, तो उस बोतल को जो है ना वो करता है, डील करता है कि कम से कम एक पॉइंट है उसके अंदर एक बोतल मौजूद है, तो 12 पॉइंट मतलब जो है तकरीबन 5 लीटर खून हर बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो जो पहाड़ी इलाके वाले उनके अंदर 6.5 लीटर तक भी ब्लड मौजूद होता है, तो इसलिए उनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और इसलिए उनकी बॉडी न्यूट्रल होते हैं, फेस कुछ सादा होते हैं और चौड़े शक्ले और कुछ सादा नजर आने वाले। ठीक है। और उससे अगली चीज़, ये चीज़ का रेडिश होना, रंगत में रंगा पुस्सा होना, पीला होना, क्योंकि जब हीट बॉडी के अंदर बढ़ती है तो ये सेल मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और प्रॉपर आगे जब नहीं बनेंगे तो फिर वो इंसान आहिस्ता 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 टांगों में दर्द, कंधों में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और जो स्पेशल टर्म यूज़ होती है मेंसेस के टाइम में मूड स्विंग्स, तो वो इसी खून की कमी की वजह से होते हैं मूड स्विंग्स। ओके। अच्छा हाशमी भाई, प्रेग्नेंट औरतों को फॉलिक एसिड डॉक्टर बहुत रिकमेंड करते हैं, उसकी क्या रीज़न रहती है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपसे कहा कि बॉडी को जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जिस टाइम पे मर्जी मेडिसिन यूज़ करवाई जाए, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेडीज़ के अंदर स्पेशली, क्योंकि एक औरत के अंदर जब उसके 5 जो है लीटर खून है, जो उसके 12 पॉइंट है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। पहले आप ज़िंदगी एक ही जगह पे 2 पल रही हैं, तो खून तो उतना ही है, तो इस वजह से डॉक्टर्स फोलिक एसिड ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खून बनेगा तो बेबी की ग्रोथ में बड़ी आसानी रहेगी। बेहतरीन। बेबी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार नहीं होगा। ठीक है। बेबी की ग्रोथ में अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि जो औरतें रहती हैं, डिप्रेस रहती हैं प्रेगनेंसी में, घर के माहौल की वजह से, कुछ मेल हैं जो कि औरतों को पुश करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, उनकी खैर खबर नहीं लेते, या उनको डांटते हैं, डपटते हैं, उनको ग्रोथ नहीं होने देते, या उनको खा के मतलब इतना लड़ाई डाल देते हैं, तो उन औरतों का HP लेवल भी डाउन जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी में कोई पर्सन अपनी मिसेस को तंग करता है तो वो मोहतात रहे, वो लंबे अरसे तक मसाइल में गिरफ्तार हो जाएगा। औरत को क्योंकि एक नारा यूज़ किया जाता है, बच्चे 2 ही अच्छे, वो इसी बेस के ऊपर है कि औरत की डाइट इतनी बैलेंस नहीं है, औरत इतनी कमज़ोर हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और वो एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चों को, तीसरे बच्चे को पालने की काबिलियत ही नहीं रखती। ठीक है। तो इस वजह से बच्चे के अंदर डिफ्रेंस जो होता है, क्या से बोलते हैं, डिफरेंस है, जो वक्फा है वो प्रॉपर होना चाहिए, और इसके अलावा उसकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। और जो आप अपनी मिसेस को खिलाते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसको फोलिक एसिड या दूध का, देसी का इस्तेमाल करवाते हैं, फ्रेश फल यूज़ करवाते हैं, फ्रूट्स यूज़ करवाते हैं जिनके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो आपकी अपनी नस्ल के अंदर आता है। तो मतलब औरत को, बहू को बेटी को खिलाया हुआ, बहू को खिलाया हुआ कभी ज़ाया नहीं गया, वो आपकी अगली नस्ल में ट्रैवल करता है। ठीक है। और जिन औरतों का HP लेवल हैवी होगा वो बच्चे खूबसूरत पैदा करती हैं। ठीक है। उन बच्चों की जिन्होंने फोलिक एसिड यूज़ किया, जिन औरतों ने, उनकी बच्चों की आंखों का रंग जो है ना वो बड़ा प्यारा प्यारा सा, और बच्चे शरारती होंगे, बच्चे उनकी इम्यूनिटी बड़ी बूस्टअप होगी। ठीक है। और जो औरतें स्ट्रेस में रहेंगी, डिप्रेस रहेंगी, डिप्रेशन में रहेंगी, उन औरतों के बच्चे मेंटली तौर पर वीक होंगे, और इसके अलावा जहानत उनमें बहुत कम होती है। और सबसे ख़ास चीज़ जो है कि बाज़ टाइम कुछ बच्चों को पट्टे इतने वीक होते हैं कि उनकी आंखों में बेंगापन आ जाना, गर्दन और बुखार का हो जाना, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक थी। या स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो वो स्ट्रेस और डिप्रेस रहने की वजह से प्रॉपर मानसिक में मादर में वो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है।
तो इस वजह से औरत का प्रेगनेंसी में स्पेशली ख्याल करें, क्योंकि वो एक पर्सन नहीं, पर्सन दो हैं। दो हैं। दूसरी ज़िंदगी के एहतमाम करना, उसका ख्याल करना आप पर वाजिब है। बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें जो बातें हमने आप तक पहुँचाई हैं, उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँची होंगी। इस चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि आप तक इन्फॉर्मेशन की फराहमी रहे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।